शुभम स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। होली की छुट्टियां आज समाप्त होने वाली हैं। आप सभी ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी, धूमधाम से। तो इसी तरीके से अब आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है CGL का, ठीक है। तो आप सभी को अब छुट्टियां मनाने के बाद तैयारी में लग जाना चाहिए। तैयारी में लग रहे हो तो आपको मॉक तो लगानी पड़ेंगे। आपका सिलेबस तो हो ही गया होगा, आप उसको प्रॉपर रिवाइज करिए, मॉक लगाइए, मॉक का एनालिसिस करिए और जहाँ भी कमी दिख रही हो तो आप उसको पूरा करिए, ठीक है। हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारा मॉक टेस्ट होता है स्कॉलर्स का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एवरेज वेट है जो 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना दिया है 52। आगे क्या बोला उसने, एक टीचर को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो कितने से बढ़ गया एवरेज वेट, 500 ग्राम से, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है। स्टूडेंट जो हैं 40 है और एवरेज कितना दिया है 52, ठीक है। अब क्या किया, 40 स्टूडेंट और एक टीचर को इंक्लूड कर दिया तो एवरेज वेट कितना हो गया 52.5, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि टीचर का वेट बताओ, तो टीचर का वेट कितना होगा 52 तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन टीचर के आने की वजह से 40 स्टूडेंट का कितना बढ़ा था, 40 स्टूडेंट और टीचर 41 लोगों का 0.5 से इंक्रीज हुआ था क्या, ठीक है। तो जो टीचर का जो वेट आएगा 52 तो ये हो जाएगा और 20.5 इधर से आएगा, कितना 72.5 टीचर का वेट होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डेविएशन से किया है अपन ने, आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, टीचर के आने से कितना बढ़ा 500 ग्राम एक पे, टोटल कितने हो गए 40 और 1 41 हो गए, 41 पे 500 ग्राम बढ़ा तो टोटल वेट कितना आएगा 20.5, तो 52 में जोड़ देंगे 72.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, ठीक है। एक आदमी है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी दी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो उसको डाउन स्ट्रीम जाने से 3 गुना टाइम लगता है, ठीक है। तो जो उसने अप स्ट्रीम का जो टाइम दिया है डाउन स्ट्रीम से 3 और 1 दिया है, ठीक है। तो जो ये तो टाइम दिया है, स्पीड क्या 3 1 हो जाएगी, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपोजिट हो जाएगी, यानी 1 और 3, ठीक है। तो अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस बाई और डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस बाई, ठीक है। बाई जो है स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या हो गया 1 और 3, ठीक है। कंपोनेंट डिवाइड इंटू लगा दो, ऊपर क्या हो जाएगा 2x, नीचे क्या हो जाएगा 2y, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इधर से 2 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 2 की वैल्यू अपन को कितनी दी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो y की वैल्यू पूछी है ना उसने स्ट्रीम की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से 4, यानी y की जो स्पीड स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि स्ट्रीम की जो स्पीड है कितनी है 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पाई चार्ट दिया है, इसमें अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हैं 1800 और उसमें से पास कितने हुए 800, ठीक है। क्या पूछा है कि सी में कितने विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है, सेक्शन सी में। तो पहले तो अपन सी में देखेंगे कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ठीक है। सी में कितना दिया है 100 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, इनटू टोटल कितने अपीयर हुए थे 1800। देखते हैं ये कितना चला जाएगा, सीधा 5 बार चले जाएगा 36 से, 360 से 1800, ठीक है। तो अपीयर्ड स्टूडेंट जो आए सी में कितने आए अपीयर्ड स्टूडेंट, ये तो अपीयर हुए थे सी में, ठीक है। आगे क्या दिया है कि पास कितने हुए टोटल 800। अब सी में 800 में से कितने 25%, जो सी में पास आएंगे ना 25% आएंगे,
टोटल 100 में से, और पास कितने हुए 800, ठीक है। ये कितना 8 चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे 200। सी में पास कितने हुए 200, दोनों निकाल लिए अपन ने। अब क्या बताना फेल, अपीयर हुए थे 500, अपीयर हुए थे 500 और फेल कितने हुए 200, तो सी में पास हुए 200, तो सी में जो फेल स्टूडेंट आएंगे ना 500 माइनस 200, 300 ना 300 स्टूडेंट फेल हुए होंगे सी में, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है 300। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 22 रुपये प्रति किलो की लागत से संतरे खरीद रहा है, ठीक है। तो साक्षी और आनंद को कितने 25 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। इधर से उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और आगे क्या बोला बोला उसने कि उसने वेट भी कम दिया है उसको, 1 किलो की जगह आनंद को 950 ग्राम दिया है और साक्षी को 1 किलो की जगह x ग्राम दिया है, ठीक है। तो बताना है कि साक्षी को उसने कितना दिया है, अगर टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 7.76 रुपीज़ का, ठीक है। चलिए देखते हैं, आनंद और साक्षी को 1-1 किलो दिए उसने, कितने खरीदे थे 22 के, 22 के खरीदे, 22 के खरीद के कितने में बेच दिए 25 में, इसको भी 22 का खरीद के और 25 में बेच दिए, ठीक है। ये तो उसको प्रॉफिट हो गया 3 रुपये का इधर और 3 रुपये का इधर, इधर प्रॉफिट उसको कितना हो गया 6 रुपीज़ का, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 7.76 का, तो माइनस कर देंगे अपन, तो 1.76 रुपीज़ का प्रॉफिट जो आया ना, ये प्रॉफिट उसने उनको कम दे के कमाया होगा। तो आनंद को कितना दिया है 50 ग्राम कम दिया है 1000 रुपये, रेट कितना है 22, और साक्षी को भी अपन मान दिया है कितना x, तो 22 के रेट से टोटल कितना आना चाहिए 1.76, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 120 से इसको कट करो तो 1.1 आ जाएगा, तो 22x, इसको जब उस साइड ले जाएंगे 1.76 माइनस 1.1 कितना हो जाएगा 0.66, तो 22x की वैल्यू जो आई 0.66, तो x इधर से कितना आ जाएगा 3%, यानी साक्षी को जो उसने है 3% कम दिया है, 1000 ग्राम पे 3% कितना हो जाएगा इसका 30 ग्राम, इतना कम दिया। तो जो साक्षी को उसने दिया है ना 1000 माइनस 30, 970 ग्राम दिए हैं। आनंद को 50 ग्राम कम दिए थे और साक्षी को 30 ग्राम कम दिए हैं, जब जाके उसको कितना प्रॉफिट हुआ 7.76 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट दी है 7, 5 और 2, और उसको कॉस्ट करने का जो रेट है 2.4 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन पहले, इसका पेंट करने का कॉस्ट पूछा है, क्योंकि क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 लेंथ कितनी दी है 7, विड्थ 5, 5, 2, 2, 7, ठीक है। 2 इधर से कितना हो जाएगा 35, इधर से 10, इधर से 14, टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 35, 45, 59, 59। तो जो टोटल सरफेस एरिया आया ना कितना आया 118, और 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट का कितना है रेट 2.4, तो 118 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 8 32, 2 ऑप्शन में 1 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे यूनिट डिजिट से। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 2 7 4 6 3 2 2 3 8 2 283.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तान्या एक काम को 18 दिन में कर सकती है, और तान्या और प्रतीक ने मिलकर काम पूरा किया, तो उनके लिए कितने 68 और 102 रुपीज़ दिएगा, ठीक है। क्या दिया है, तान्या एक काम को 18 दिन में कर सकती है, लेकिन जब तान्या और प्रतीक करते हैं तो उनको 68 और 102 रुपये दिए जाते हैं। इधर से अपन उनकी कैपेसिटी का रेशियो भी निकाल सकते, कितना हो जाएगा 34 से क्रॉस कर दो 2 और 3, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा
तान्या 18 दिन में कर सकती है, उसकी कैपेसिटी 2 है, तो कितना आ जाएगा 36। टोटल वर्क तो आ गया अपना 36। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन ने कि जब वो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा उनका, टाइम टोटल वर्क 36 करवाना है, दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5, तो 7.2 डेज में वो टोटल वर्क करेंगे, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग sin 2x 2 sin 4x sin 6x, ठीक है। sin 2x 2 sin 4x sin 6x, तो इसमें अपन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है क्या, नहीं पता तो आप नोट कर लेंगे। क्या, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। और साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है, लगा दिया। क्या हो जाएगा, इसमें लगाएंगे अपन, तो इधर से 2 साइन सी प्लस डी, तो 6 और 2 8x बाई 2 हो जाएगा, और कॉस सी 2x माइनस 6x माइनस का 4x आएगा डिवाइड बाई 2, और प्लस में 2 साइन 4x, ठीक है। तो ये जब भी कॉस माइनस थीटा होता है ना, तो इसमें माइनस बाहर नहीं आता, डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब 2 साइन 4x इधर भी है, 2 साइन 4x इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे 2 साइन 4x, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 2x प्लस 1। तो cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लिख लेना। क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। अपने पास क्या है cos 2x प्लस 1, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे इसकी जगह पे अपन, तो 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। इसको आगे पीछे करके लिखा है ऑप्शन में, तो 4 cos स्क्वायर x साइन 4x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्या है a और b, HCF दिया है, HCF पूछा है, उनका सम दिया है कितना 1070। दो नंबर हैं a और b, उनका सम जो है कितना दिया है 1070, ठीक है। आगे क्या बोला है, जो उसकी HCF की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो HCF की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, तो जितना भी उनका सम दिया है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। जब दो नंबर बराबर कर दोगे ना, तो उससे ज़्यादा HCF हो ही नहीं सकता, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर अपन जैसे A कितना आएगा 535, A भी 535 आ जाएगा और B भी 535 आ जाएगा। तो इधर से जो HCF हो जाएगा ना उनका 535 हो जाएगा, इससे बड़ा HCF तो उनका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जब भी कभी सम दिया हो और उनका मैक्सिमम HCF पूछा हो तो दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 535। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल दिया है टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप से टॉवर के टॉप का और टॉवर के बॉटम का भी 60 डिग्री एलिवेशन एंगल दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक पोल है
एक पोल है और एक टॉवर है। तो उसने क्या बोला है कि एलिवेशन एंगल दिया है टॉप ऑफ पोल टू द टॉप ऑफ टॉवर। पोल अपन ने ये माना और टॉवर इसको माना है, ठीक है। ये टॉवर है अपना, ये पोल है। कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। इसके फुट से इसके टॉप का दिया है कितना 60 डिग्री, ठीक है। उसने क्या पूछा है, पोल की हाइट दी है 50 मीटर, तो टॉवर की हाइट पूछी है, ठीक है, कितनी आएगी। चलिए अब 45 का जब एंगल रहता है तो रेशियो क्या रहता है 1/√2, ठीक है। और 60 का रहता है तो इधर 30 आएगा, इधर 45 आएगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ठीक है। तो √3 इज इक्वल्स टू अपना कितना आया 50, इधर √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। टॉवर की जो हाइट पूरी कितनी हो जाएगी √3 + 1 अपन को निकालना है, ठीक है। √3 + 1 अपन को निकालना है। √3 कितना दिया 50, तो 1 की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 50/√3। √3 + 1 निकालना है तो दोनों साइड √3 + 1 से इंटू कर दो, तो 50/√3 इंटू √3 + 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 √3 + 1 डिवाइड बाई √3, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम दिया है कितना 1800 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड पूछा है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट कर लेना। n-2 इंटू 180 ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगन का, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, n की वैल्यू इधर से निकालनी है। n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू कितना दिया है 1800, ठीक है। n-2 ये कितने टाइम चला जाएगा 10, तो n की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 10 और 2 12, मतलब जो नंबर ऑफ साइड होंगी ना उस पॉलीगन में कितनी होंगी 12, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वैल्यू बतानी है इसकी cot 14, cot 26, cot 45, cot 64, cot 76, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या रहता है कि जब भी कभी cot A इंटू cot B इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं cot A प्लस cot A इंटू cot B 1 होता है कब, जब जो सम होता है ना A + B का 90 डिग्री हो, ठीक है। क्या इधर से cot 14 और cot 76 सम कितना 90 है, तो इसका क्या जाएगा 1। ऐसे ही cot 26 और cot 64 का जब सम करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो उसका भी मतलब 1। और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 1। बस एक कंसेप्ट आपको लगाना था इसमें कि जब भी कभी एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो cot A इंटू cot B 1 होता है, ठीक है। 1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ABC कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। तो उनकी कैपिटल का रेशियो 2:3:4 दिया है। ए जो है 6 महीने के बाद अपनी कैपिटल 50% से बढ़ा देता है, ठीक है। तो 2 साल के बाद उन्होंने 90,000 रुपये कमाए हैं, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे होंगे ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए बी और सी 2, 3 और 4 इस रेशियो में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, ए ने 6 महीने के लिए तो इतना ही लगाए, यानी 2 × 6 हो जाएगा। और 6 महीने के बाद जो 50% से बढ़ा दिए तो कितने, 6 महीने के बाद 3 कर दिए होंगे, तो ये कितने, इनने तो 2 साल के लिए इतना ही लगाया होगा 24 महीने के लिए, ठीक है। इसने 24 में से 6 चले जाएंगे तो 18 महीने के लिए 3 कर दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 54, तो कितना आ जाएगा 66। 6 से कैंसिल कर दो, 11 12 16, ये रेशियो आ जाएगा उनके प्रॉफिट का। तो ए को कितना मिला है 11, ए को जो प्रॉफिट होगा 11 का,
ए का प्रॉफिट कितने पे, 39 पे, इनटू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 90,000 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कट तो रहा नहीं है। 11 का मल्टीपल देखें अपन ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं है। अब दो ऑप्शन में अपन फंस जाएंगे, ए भी 11 का मल्टीपल है, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 11 इंटू 9 99,000। ठीक है, 39 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 2। 25 आ रहा है। ठीक है, 25 जैसे ही आया ना तो एक ही ऑप्शन में 25 दिख रहा है, कौन से, फोर्थ वाले, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, या फिर उसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस बतानी सर्कम सर्किल की। ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कम सर्किल मतलब इसको बाहर से, सर्कम सर्किल बाहर से करता है, क्या पूछा है, सर्कम रेडियस बतानी है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस, इन रेडियस, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही लाइन में रहता है। ठीक है, तो जो इसकी सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो आता है तो x और 2x आता है, यानी इसकी सर्कम रेडियस कितनी होती है 2x, टोटल कितना हो जाएगा अपॉन 3x, यानी 2/3 हो जाएगी हाइट की सर्कम रेडियस। ठीक है, तो हाइट निकाल लेंगे अपन, हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, h = √3/2a, हाइट क्या जाएगी √3/2 इंटू कितनी दी है साइड 24, 2 से कैंसिल कर दो, 12√3 हाइट आ गई। अब सर्कम रेडियस क्या आ जाएगी, इधर रख दो, r = 12√3 का 2/3। ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8√3 जो है सर्कम रेडियस आएगी। अब √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1.732, अब यूनिट डिजिट से हो जाएगा ये तो। ठीक है, क्या 8 × 2 करेंगे ना तो लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 है, बाकी में तो है नहीं है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अशोक और मिंटू की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। ठीक है, 6-5, और 7 साल पहले उनकी जो एज का रेशियो कितना है 5-4। चलिए देखते हैं, अशोक और मिंटू की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है 6-5। ठीक है, और आज से 7 साल पहले कितना दिया है 5-4। ठीक है, रेशियो तो बैलेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 कम हो रहा है और 7 साल कम हो रहा है। ठीक है, तो जो उनकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, ये 42 और ये 35। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पूजा की एज कितनी होगी 2 साल के बाद में, अगर पूजा 2 साल छोटी है किससे, मिंटू से, तो मिंटू की परसेंटेज कितनी है 35, पूजा 2 साल छोटी है तो कितनी आ जाएगी 33, और आज से 2 साल के बाद पूछा है पूजा की एज, तो 33 + 2 कितना हो जाएगा 35, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर और 610 रुपये में बेचने की तुलना में 10% अधिक लाभ होता है। ठीक है, क्या दिया है, जब कोई चीज़ 650 रुपये में बेच रहा है या फिर 610 रुपये में बेच रहा है, तो इसको जो कितने का डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट 10% का। प्रॉफिट अपन सीपी पे देखते हैं, इधर से डिफरेंस कितना आ रहा है रुपये में 40, और प्रॉफिट 10% का, यानी 10% की वैल्यू जो है ना 40 है, तो 100% की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 400। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्या बोला था, 650 रुपये में अगर बेच रहे हैं और 610 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो उसको प्रॉफिट का 10% का डिफरेंस आ रहा था। तो जो प्रॉफिट होता है सीपी पे होता है। ठीक है, तो 10% सीपी का कितना 40 आ गया होगा, तो 100% आ जाएगा। सीपी का 100% बता देंगे। क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा था। ठीक है, 400 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए पी पॉजिटिव नंबर एंड पी इज डिविजिबल बाई 5 विच लीव द रिमाइंडर 2। एक नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर पी है, अगर उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर दे रहा है। अगर उसके स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, कोई नंबर है पी, 2 रिमाइंडर चाहिए, तो अपन सबसे छोटा नंबर मान लेते 7। जब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा ना रिमाइंडर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, पी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, रिमाइंडर 4। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो फाइंड करना है वैल्यू x प्लस 7q माइनस 1331 x प्लस 7 की पावर माइनस 3। ठीक है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। फाइंड क्या करना है, x प्लस 7 का क्यूब माइनस 1331 अपॉन x प्लस 7 का क्यूब। अपनों को x दिया है और x प्लस 7 फाइंड करना है, तो क्या x प्लस 7 को अपन t मान लेते हैं। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, t माइनस 7। x की जगह हम t माइनस 7 पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 t माइनस 7 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14t प्लस 6t माइनस 42 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर 14 में से 6 जाएगा तो 80, और ये कितना हो जाएगा 42 18 60 माइनस का 11 बचेगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर अपन को टी से डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके क्या आएगा, इधर टी आए डिवाइड बाई टी से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, इधर टी बचेगा, इधर माइनस 11 अपॉइंट टी, और ये 8 बचेगा माइनस का, तो उस साइड जाएगा प्लस का। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, क्या, टी माइनस 11 अपॉइंट टी। टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस 7 ही अपन को निकालना था, आ गया। तो इसका जब अपन क्यूब करेंगे तो क्या होता है, टी माइनस 11 अपॉइंट टी इज इक्वल्स टू 8 दिया है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यूब प्लस 3k टी इंटू 11 अपॉइंट टी आ जाएगा। ठीक है, टी से टी तो कट जाएगा, बस ये पुट करना, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 11, ये आंसर आ जाएगा। क्या यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। इधर 512 है, उधर यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 3 या 24, 4 इंटू 1 4, यूनिट डिजिट से 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, एक ही ऑप्शन में 6। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट यूज कर सकते हैं कहीं भी अगर आप सोच पा रहे हैं, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करो। ठीक है पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 25 और 49 के मीन प्रोपोर्शनल और 36 और 60 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट लेना है 25 और 49 का। क्या इधर से 5 बाहर आ जाएगा, इधर से 7, तो कितना जाएगा 35 मीन प्रोपोर्शनल। और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, 60 इंटू 60 अपॉन 36, 6 कैंसिल कर दो 10, इसको भी तो 10, ये 36 कैंसिल हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 100, तो मीन प्रोपोर्शनल से थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या आ जाएगा 35 और 100, 5 से कैंसिल कर दो 7, 20 आंसर आ जाएगा, 7:20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द मोड दिया है
कितना 15 दिया है इन नंबर्स का, तो उसकी मीडियन फाइंड करनी है। ठीक है, तो मोड आपको पता होगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया हो वही उसका मोड होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इधर पे 33 2 टाइम्स आया है, 18 2 टाइम्स आया है, 15 और 29 एक टाइम आया है, एक बार आया है। ठीक है, अब अगर 15 को मोड बनाना है तो k की वैल्यू 15 होगी, जब ही जाके k की वैल्यू अगर 15 होगी तभी जाके 15 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। और कोई भी नंबर उसके 3 बार नहीं आया तो फिर मोड हो जाएगा क्या, 15। और क्वेश्चन ने यही बोला था कि जो उसका मोड है ना वो 15 है। 15 कैसे हो सकता है, जब k की वैल्यू 15 हो। ठीक है, अपन ने k की वैल्यू जैसी 15 निकली तो इसको अब मीडियन बताना है, तो 15 15 15 कितनी टाइम्स आए, 3 टाइम्स। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा अगर मीडियन निकालना है तो। ठीक है, 18 18 29 33 33। ठीक है, क्या पूछा था, मोड दिया था 15 इनका नंबर का, तो मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया हो। इधर से अपन को ये भी बोला था कि मोड 15 है तो k की वैल्यू 15 होगी, जब भी जाके उसका मोड 15 होगा। ठीक है, अब अगर मीडियन निकालना है तो नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, और जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में जमे तो अगर इवन नंबर है तो बीच के दो नंबर को जोड़ के उसका आधा करके मीडियन निकलता है, और अगर ऑड है तो बीच का नंबर आ जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर और 56, तो 9 नंबर है। तो मीडियन क्या जाएगा, मीडियन जो आएगा ना बीचों बीच का नंबर आएगा, 5वां नंबर मीडियन हो जाएगा, 4 पीछे छूट जाएंगे 4 आगे, 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। 13 4 ऑफ 2 तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा। 13 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 प्लस 8, 13 डिवाइड बाई 8 8 16 माइनस 3 13, 13 डिवाइड बाई 13 क्या आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 13 तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 1200 मीटर है, टनल को 51 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, और स्पीड दी है ट्रेन की 108 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, लेंथ है जो ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन 1200 मीटर, और टाइम कितना दिया है टनल को क्रॉस करने का, 51 सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी है, स्पीड ऑफ ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर में, तो सारा मीटर सेकंड में है तो अपन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, 30 मीटर पर सेकंड जो है ना स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेन जो है डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 51 इंटू 30 0 3 1530 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी 51 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो इसमें से ट्रेन की लेंथ हटा देंगे तो टनल की लेंथ आ जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो लेंथ जो है टनल की कितनी आ जाएगी, 1530 माइनस 1200, तो टनल की लेंथ जो आएगी ना, लेंथ ऑफ टनल 330 बच जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग जो बची वो टनल की होगी ट्रेन का हटाने के बाद। ठीक है, 330 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 3x माइनस 8। इसकी जो इक्वेशन क्या होती है, स्लोप दिया है तो इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, जिसमें m स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, क्या दी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x माइनस 8, इधर से स्लोप जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये तो जो आता है वो पैरेलल आता है, पैरेलल। उसने क्या पूछा है, परपेंडिकुलर, तो जो स्लोप पैरेलल अगर m है, पैरेलल अगर m है m, तो परपेंडिकुलर जो होता है ना -1/m हो जाता है। ठीक है,
ये पैरेलल आया तो स्लोप -1/3 परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है, स्लोप परपेंडिकुलर -1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6800 रुपये की कोई राशि है, उसको 20% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, और अगर उसको 3 वर्षों के लिए 33.3% के उससे 33:1/3 से इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसमें डिफरेंस पूछा है, ठीक है। इसको देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या, जब 20% से इन्वेस्ट कर रहा है 4 साल के लिए तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 80%। लेकिन जब 33/3 से 3 साल के लिए कर रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100%। तो उसने इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है कितना, नहीं इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 6800, और इंटरेस्ट में जो डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 20%। तो यही तो पूछा था उसने, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 6800 का 20% आएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 1360। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया था, 2 रेट से वो उसको इन्वेस्ट कर रहा था, एक 20% का 4 साल के लिए और 3 साल के लिए 33/3% से, ठीक है। तो जो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट निकाली डायरेक्ट, 20% से 4 साल का 80%, और इससे कितना 100%, डिफरेंस आया 20%, तो प्रिंसिपल का 20% कितना आ गया 1360, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, इस सर्कल इंस्क्राइब इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सर्कल इंस्क्राइब है, ठीक है, सच दैट ABC है और बी पे राइट एंगल है, ठीक है। उसको कहाँ पे टच कर रहा है, AB को D पे, BC को E पे और AC को F पे, ठीक है। क्या बोला, A की लेंथ कितनी थी AB की 5, BC की 12, तो AC कितनी आ जाएगी 13, ट्रिपलेट लग जाएगा। अब उसने क्या पूछा, रेडियस पूछी है, तो रेडियस का इन रेडियस, क्योंकि सर्कल अंदर बन रहा है तो इन रेडियस क्या होती है, P + B - H/2, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, -13/2, कितना आ जाएगा 4/2, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर। इन रेडियस कितनी आई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या, हाइट दी है कौन की 60 सेंटीमीटर और कौन को जो कट कर रहे हैं टॉप से, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, एक कौन दिया है, ये कौन दिया है, ठीक है। तो जो इसकी हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 60 सेंटीमीटर, इसको कहीं उसने टॉप से कट कर दिया, तो जो वॉल्यूम आ गया ना स्मॉल का, और वॉल्यूम जो बिग का कितना दिया है 1 और 64, तो जब वॉल्यूम 1 और 64 है तो जो इसकी साइड या हाइट जो भी आप निकालेंगे तो उसका रेशियो कितना आएगा, हाइट का पूछा है इसने, क्या हाइट पूछी है ना, हाँ, हाइट का जो आएगा, हाइट ऑफ स्मॉल और हाइट ऑफ बिग 1:4 के रेशियो में आएगी। तो बिग की अपन को दी है 4 = कितना 60, तो एक की वैल्यू निकालनी, इधर से कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले की हाइट कितनी एक ही है, तो इसकी जो हाइट होगी ना 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा मैथ का डिस्कशन था, 25 क्वेश्चन। आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा, आप प्रॉपर मॉक लगाइए, एनालिसिस करिए, क्लास अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।